नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं इनके पी प्रतियोगिता 2.0। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे भगत सिंह आज उनका जन्म उत्सव है, आज उनका जन्म दिवस है। तो बहुत लोगों को बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। तो उनके जीवन से संबंधित वो जो उनके द्वारा किए गए कुर्बानियों से संबंधित मैं सामान्य ज्ञान प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आई होप आपको यह सामान्य ज्ञान प्रश्न पसंद आए। तो चलिए हम लोग ना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है 27 सितंबर 1907 लाहौर भारत में हुआ था, या 27 सितंबर 1907 जायलपुर भारत में हुआ था, या 23 मार्च 1931 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, या फिर 23 मार्च 1931 जायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और जायलपुर भारत में हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, भगत सिंह किस लिए जाने जाते थे। एक प्रसिद्ध क्रिकेटर के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, एक प्रसिद्ध कवि होने के लिए, या एक सफल व्यापारी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। तो एक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यह जाने जाते थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भगत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। मुंबई में हुई थी, या फिर दिल्ली में हुई थी, या फिर लाहौर में हुई थी, या कराची में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान का वर्तमान नाम क्या है जहां भगत सिंह का जन्म हुआ था। नई दिल्ली, कराची, लाहौर, जायलपुर अभी वर्तमान उसका नाम है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह की क्या भूमिका थी। अब उसके बारे में 4 ऑप्शन हैं। वह हिंसा को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी नेता थे, वह एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। अगला कोई ऑप्शन है, वह एक क्रांतिकारी नायक थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा के कार्यों के लिए जाने जाते थे। डी, वह एक ब्रिटेन सहयोगी था। वह एक क्रांतिकारक नायक थे जो अंग्रेजी के खिलाफ हिंसा के कार्य के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न भगत सिंह से ही लिया गया है। तो भगत सिंह ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की। तो नेशनल कॉलेज, आर्य समाज स्कूल, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक हिंदू धर्म के किस सुधार संप्रदाय ने उस स्कूल को संचालित किया है जिसमें भगत सिंह ने भाग लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, विश्व हिंदू परिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट प्रश्न को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो भगत सिंह द्वारा पढ़े गए स्कूल किस शहर में थे। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुंबई। तो यह जो है लाहौर में था। ठीक है ना, लाहौर में था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को किस मुहावरे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया था। जय हिंद, वंदे मातरम, इकबाल जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। इकबाल जिंदाबाद यानी कि क्रांति जिंदाबाद, इकबाल जिंदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने सक्रियता के अलावा भगत सिंह ने अमृतसर में और क्या भूमिका निभाई। तो किसान, शिक्षक, लेखक और संपादक या डॉक्टर। तो लेखक एवं संपादक की भी भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भगत सिंह के
समाचार पत्र मुख्य रूप से किस भाषा पर केंद्रित थी? अंग्रेजी और हिंदी, पंजाबी और उर्दू, बंगाली और तमिल, या फिर तेलुगु या मराठी? तो पंजाबी और उर्दू। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भगत सिंह की सक्रियता मुख्य रूप से किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध थी? फ्रेंच, ब्रिटेन, डच, पुर्तगाली? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भगत सिंह ने किस उम्र में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया? एक वयस्क के रूप में, एक बच्चे के रूप में, अपनी किशोरावस्था में, या 20 के दशक में? तो एक बच्चे के रूप में ही वो विरोध करना शुरू कर दिए थे, इतने महान वो क्रांतिकारी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह ने किस कॉलेज में दाखिला दिया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल कॉलेज, स्वयं विश्वविद्यालय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल कॉलेज इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पाठ्यक्रम की ओर। तो भगत सिंह ने अपने लेखन में किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन किया है? पूंजीवाद, फारसीवाद, या मार्क्सवाद, या फिर राष्ट्रवाद? तो मार्क्सवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 1928 में भगत सिंह ने किसे मारने की साजिश रची थी? लाजपत राय, जेपी सॉन्ड पुलिस प्रमुख, या फिर साइमर्स कमिश्नर? तो लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस घटना के कारण भगत सिंह को हत्या की साजिश रचने का निर्णय लेना पड़ा? साइमन कमीशन, एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु, केंद्रीय विभाग सभा पर बवाकबारी, भारत रक्षा अधिनियम? तो एक पुलिस अधिकारी की जो मृत्यु हो गई थी उसके कारण ही उनको ऐसी कदम उठानी पड़ी थी। ठीक है ना? तो लाजपत राय की मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व पुलिस प्रमुख का नाम क्या था? भगत सिंह, साइमन कमीशन, जेपी सॉन्ड्स? गलत पहचान। तो जेपी सॉन्ड्स इनका नाम था। अब आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को लाहौर से क्यों भागना पड़ा था? मृत्यु दंड से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, साइमर्स कमीशन में शामिल होने के लिए, एक और हत्या की योजना बनाना? मृत्यु दंड से बचने के लिए उनको निकलना पड़ा था वहाँ से। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष भगत सिंह और उनके सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 1928 को, 1929 को, 1930 को, या फिर 1931 को? 1929 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने केंद्रीय विधानसभा पर बम क्यों गिराया था? भारत रक्षा अधिनियम का विरोध करना, अधिकारियों से बचने के लिए, किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करना, या फिर अराजकता फैसला? तो ऑप्शन नंबर ए भारत रक्षा अधिनियम का विरोध करने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। तो केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वह छिप गए, वह लाहौर भाग गए, उसे आत्मसमर्पण कर दिया? ऑप्शन नंबर ए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर देते हैं। जेपी सॉन्ड्स की हत्या के लिए भगत सिंह को किस उम्र में फांसी दी गई? 20, 23, 26, 30? 23 ईस्वी में 23 वर्ष में उनको फांसी की सजा दी गई थी। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भगत सिंह और अन्य द्वारा हत्या के प्रयास में गलती से किसकी हत्या कर दी गई थी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, साइमन कमीशन, जेपी सॉन्ड्स की हत्या कर दी गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस घटना ने साइमन कमीशन के विरोध में मौर्य मार्च को प्रेरित किया? जेपी सॉन्ड्स की मृत्यु, केंद्रीय विधानसभा पर
बमबारी, भारत रक्षा अधिनियम का कार्यवास, भगत सिंह की गिरफ्तारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी फ्रेंड्स की मृत्यु। तो इसी के साथ हमारा यह सिलसिला खत्म होता है। तो आई होप आपको यह सामान्य ज्ञान प्रश्न पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये हर बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भगत सिंह के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी।